हेलो, नमस्कार। स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 50 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर टच करेगा। और इस क्वेश्चन में हम डीपली से डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम डीपली से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। चलिए अब हड्डी की बात आया है तो हम अच्छी तरीके से जान लें कहाँ पे कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिए कि बच्चे होते हैं उसमें जो है 208 हड्डियाँ होती है। ठीक है, ये आपका एडल्ट की बात किया गया इसमें कि एडल्ट में जो है 206 हड्डियाँ होती है, मगर बच्चे में 208 हड्डियाँ होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप ध्यान रखिए कि खोपड़ी है उसमें जो है आपका 29 हड्डियाँ होती है। कितना होती है? 29 हड्डियाँ होती है। किसमें? खोपड़ी में। ठीक है, आप खोपड़ी में से अगर लें तो खोपड़ी में से किसमें होती है? तो पहला आता है कपाल। क्या आता है? कपाल आता है, जिसमें से मेरा 8 हड्डी होता है कपाल में। अगला आता है चेहरा, जो मेरा फेस है उसमें चेहरा में जो 14 हड्डी आता है। ठीक है, अगला आता है ईयरबोन मीन्स कान में जो मेरा 6 हड्डी पाया जाता है। कितना आता है? 6 हड्डी होता है। अगला है एक है थ्रोट, जो गला है मेरा, उसमें से 1 हड्डी पाया जाता है। ये मिला करके कुल टोटल कितना हो गया? 29 हड्डी। 29 हड्डी जो है ये पाया जाता है खोपड़ी में। किस में पाया जाता है? खोपड़ी में। अगला है रीढ़ की हड्डी। कौन सा? रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में पूछा जाए कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है, तो रीढ़ में जो है 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। ये एडल्ट की बात किया जा रहा है, एडल्ट मीन्स बड़ों में। और बच्चे की रीढ़ में हड्डी जो होती है, बच्चे में जो है 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। अगर बच्चे की पूछा जाए कि बच्चे की रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 33 होता है। और अडल्ट में मीन्स बड़े में जो है रीढ़ की हड्डी कितना होता है? 26 होता है। अगला है पसली, जिसको पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है 24 होती है। कितना होते हैं? 24 होता है। 24 होता है पसली में, मीन्स 12 जोड़ी। कभी कभी इसका ऑप्शन जोड़ी में दिया जाता है, तो ये आपका 12 जोड़ी होगा। 24 मीन्स 24 इसमें जो है पसली में पाया जाता है। उसके बाद आती है छाती। आपका जो है छाती में जो है 1 हड्डी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? छाती में 1 हड्डी पाया जाता है। उसके बाद आता है हाथ में जो आपका 64 हड्डी पाया जाता है। हाथ में 64 हड्डी पाया जाता है। 64 मीन्स 32 एक हाथ में, 32 दूसरे हाथ में। ठीक है, अगला आता है पैर में जो है आपका 62 हड्डी पाया जाता है। पैर में 62 हड्डी पाया जाता है। एक पैर में 31, एक पैर में 31 करके पाया जाता है। ठीक है, चलिए हड्डी के बारे में हम अच्छी तरीके से जान गए कि किसमें कितना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी हम लोग को
डिग्री और यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात आया है तो हम आपको एक चीज़ और इसमें बता देते हैं। कभी कभी हम लोग को एग्ज़ाम में कन्वर्ट करने के लिए भी दिया जाता है, डिग्री से सेल्सियस में और सेल्सियस में फ़ारेनहाइट वगैरह में। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं? मान लीजिए डिग्री सेल्सियस से हमको करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर हमको चेंज करना है, या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में हमको अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? चलिए इसका फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला है C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273.15/100। मीन्स अगर दिया जाए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और अगर दिया जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस को कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो जो सेल्सियस है इस जगह पर हम 10 को पुट कर देंगे। किसको पुट कर देंगे? 10 को। इसके बाद जो है यहाँ से 10/100 इक्वल टू F-32/180 यहाँ से हम निकाल देंगे तो ये मेरा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। ठीक है, ये जान गए। अब अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय जो कितना कोष्ठकीय होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठकीय होता है। तो इसमें से एक चीज़ हम याद रखेंगे, जो हम लोग मछली खाते हैं, मछली जो हम लोग खाते हैं उसमें कितना कोष्ठकीय होता है? तो मछली में 2 कोष्ठक होता है। कितना होता है? मछली में 2 कोष्ठक होता है। तो इसको हम जानते हैं कि किस किस चीज़ में कितना कितना होता है। आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स जो जल और स्थल दोनों जगह रह जाता है, मीन्स एम्फीबियन। AMPHIBIANS एम्फीबियंस मीन्स 3 जोड़ी होता है, मतलब 3 चेम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियन मीन्स जो जल और स्थल दोनों जगह रह, वैसे जीव में 3 चेम्बर पाया जाता है। मछली में 2 चेम्बर पाया जाता है। ठीक है, अगला जानते हैं कि रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंग कर चलने वाली चीज़ है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जो है इसमें भी 3 चेम्बर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3 चेम्बर पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है? छिपकली, छिपकली। उसके बाद आता है घड़ियाल, घड़ियाल। ठीक है, उसके बाद आता है सांप, उसके बाद आता है मगरमच्छ। ये जितने भी है ये रेप्टाइल्स में आते हैं। इसमें जो है 3 कोष्ठकीय होता है हृदय। ठीक है, अगला आता है स्तनधारी। कौन सा आता है? स्तनधारी। इसमें 4 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, स्तनधारी में 4 कोष्ठकीय होता है। इसमें कौन सा आता है? मानव आता है। इनका एग्जाम्पल है मानव। दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है वेल, वेल फिश जिसको बोला जाता है। ये सब में जो है 4 चेम्बर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है ना, आपको मालूम होगा कि एथलीट लोग या जो कुछ क्रिकेटर लोग होते हैं, जो कभी हम लोग देखते हैं कि नाडा ने चेक किया, वो पकड़ा गया ड्रग्स लेते हुए, मतलब वो बॉडी में ड्रग्स लिया था, या ड्रग्स नहीं कोई दवाई लेता है। वो दवाई आखिर क्या करता है? जो वो सब लेते हैं खिलाड़ी लोग या कोई जो ड्रग्स लिया जाता है, वो जो दवाई लिया जाता है, वो धड़कन को कम करने के लिए लिया जाता है। धड़कन को कम करने के लिए जाता है। मीन्स कि यहाँ 1 मिनट में अगर 72 बार धड़क रहा है तो वो ड्रग्स या वो दवाई लेने से उसका जो है धड़कन जो कम हो जाता है। मीन्स 67 से लेकर 69 बार ही धड़कता है। जानते हैं इसको पकड़ने के लिए इंडिया में नाडा बना हुआ है, नाडा, और वर्ल्ड में जो है वाडा कहलाता है।
ठीक है ना। इंडिया का क्या है, नाडा है, और वर्ल्ड का वाडा है, जो ये देखता है कि क्या कौन दवा यूज किया है इस धड़कन को कम करने के लिए, उस सब धड़कन को कम करने के लिए लेता है, ताकि उसकी थकावट जो है जल्दी ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर का मस्तिष्क जो है उसका वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ये आप पहले भी बताए थे कि मानव के खोपड़ी में, जिसको कपाल कहा जाता है, उसमें 29 हड्डियां होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर क्या है? 16 से 18 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है। एनामिल जो है कहाँ पाया जाता है? हमारे दांत जो होता है ना, दांत का ऊपरी भाग, ऊपरी सफ़ेद भाग जो होता है वो एनामिल होता है। ठीक है, चलिए जान गए। अब दांत की संरचना आता है कि दांत का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है। दांत का फॉर्मूला जो होता है 2 1 2 3। ठीक है, चलिए इसे ध्यान दीजिएगा कि दांत का फॉर्मूला 2 1 2 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। कितना होता है? 65 से 80% होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में जो है रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है, इसका डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? तो हमें याद रखना है, इसका कंप्लीट डाइजेशन जो है छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। इस चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि जो है कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है 120 से 80 मिमी होता है, 120/80 मिमी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 7%। कितना होता है? 7% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगर पूछा जाए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कौन सा होगा? यकृत होगा, जिसको हम लीवर कहते हैं। कौन सा होगा? यकृत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो आपका त्वचा होगा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लेकिन अभी हम जस्ट पिछला क्वेश्चन पढ़े थे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, इसमें भूलिएगा नहीं, ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो लीवर होगा, जिसे हम यकृत कहते हैं, और अंग का बोला जाए तो आपका त्वचा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ, मेरा जो है सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओ में से कौन होता है, O+ या O-, तो क्या होगा? इसमें आंसर मेरा O- होगा। सर्वदाता रक्त समूह O- होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में पूछता है तो
अगर ऐसे देता है ओ ए बी सी करके तो मेरा ओ होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव करके देता है तो ओ नेगेटिव होगा। एक चीज़ और, रक्त समूह की बात आता है तो रक्त समूह जो रक्त समूह की खोज किसने किया था, इसका खोज जो है किसने किया था, इसका खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये भी में से कौन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लिया ऑप्शन दे दा ये पॉजिटिव या ये भी नेगेटिव, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे याद रखिए कि सर्वग्राही रक्त समूह जो है मेरा ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वहाँ पे सर्वदाता रक्त समूह जो था वो नेगेटिव था। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में पूछा जाएगा तो नेगेटिव, और यहाँ पे अगर पूछ रहा है सर्वग्राही में, अगर ये भी देता तो ठीक है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव में चूज करने के लिए देता है तो मेरा कौन सा होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तब जैसे पिछला बार बताया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम है, जिसको हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कौन सी है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। जैसा कि हम पिछले बार भी बताए थे कि पैर में कितनी हड्डियाँ होती है। ठीक है, पिछला बार बताए थे कि पैर में 62 हड्डियाँ होती है, दोनों पैर में सिंगल 31 करके होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होता है, जो कहाँ पे होता है? पैर में ही होता है। कहाँ होता है? पैर में ही होता है। ठीक है, ठीक है, अब जब हड्डी की बात आया है तो एक चीज़ और याद रख लेते हैं, अस्टर्नम नाम की हड्डी, अस्टर्नम नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए कि अस्टर्नम नाम की हड्डी जो है छाती में पाई जाती है। जिस बोले थे कि छाती में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो एक हड्डी पाई जाती है, वो यही हड्डी है, अस्टर्नम है। कौन सा है? अस्टर्नम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, जैसे हम पिछला बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना है आपको, प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? अगर पूछा जाए कि मानव के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है, तो यकृत में रहता है, मीन्स लीवर में रहता है। और विटामिन ए की बात आया है तो हम जान लें कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से 3 रोग होता है। पहला है रेटिनॉल, याद रखिएगा, पहला रेटिनॉल है। दूसरा है जीरोपैथलेनिया, ठीक है। तीसरा क्या है? जीरोपैथलेनिया, ठीक है। तीसरा है किरेटोमलेशिया। क्या है? किरेटोमलेशिया जो है ये तीसरा बीमारी है। विटामिन ए की कमी से 3 बीमारी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। मनुष्य के दांत और हड्डियों में क्या चीज़ होता है? तो मनुष्य के दांत में कैल्शियम होता है और हड्डी में फास्फोरस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, मीन्स स्प्लीन। इसका दूसरा नाम स्प्लीन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। कितना होगा? 23 सेकेंड। मीन्स हमारे बॉडी में जो खून जो है 23 सेकेंड में पूरा जो पहुंच जाता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका जीवन काल कितना होता है तो 1 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल जो है 1 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका को कहा जाता है, लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसको जो है लाल रक्त कणिका, याद रखिएगा कि विटामिन B6 जो है इसको बनने में मदद करता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका का फॉर्मेशन में जो है, फॉर्मेशन होने में विटामिन B6 जो है मदद करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है, जैसा बताए थे 2 से 4 दिन, 1 से 4 दिन। मीन्स हार्डली 4 दिन होता है, मिनिमम 1 से 2, मतलब जैसा ऑप्शन आएगा उस अनुसार आप देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है 1 से 120 दिन होता है। मीन्स 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। कितना होती है? 639 होती है। अगला क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण होता है। मीन्स लिंग का निर्धारण का कहने का मतलब है कि लड़का या लड़की होगा, ये किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है? तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर, इसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसजेंडर जो हम लोग सुनते हैं कि ट्रांसजेंडर का निर्माण जो बनता है, ट्रांसजेंडर जो पैदा होता है वो कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर का निर्माण जो है पुरुष के क्रोमोसोम Y का एक्स्ट्रा चले जाने से निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए 23 जोड़ी होता है, मीन्स 46 गुणसूत्र एक बच्चे के निर्माण के लिए सहायक होता है। अगर इसमें से हम एक और गुणसूत्र मेल का चला जाता है Y गुणसूत्र, तो ये जाके हमको तो चाहिए 46 ही, लेकिन ये यहाँ पे 47 बन जाता है। और ये 47 बनने के कारण ही ट्रांसजेंडर का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए इसको अच्छी तरीक़ा से? चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या जो है 46 होती है। पुरुष में कौन कौन सा आता है? पुरुष में जो है XY होता है और महिला में जो है X और X होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष का गुणसूत्र के डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या मतलब बच्चा में लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है। चीज़ याद रखिए कि मूत्र में यूरिया पाया जाता है, यूरिया। और यही जब कोई जगह पर जब आदमी ज़्यादा, जैसे शौचालय वगैरह में देखते होंगे कि जब ज़्यादा आदमी टॉयलेट करने जाता है तो वहाँ पे यूरिया जो है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यही हमें गंध देता है, पूछता है कि सड़े अंडे की तरह गंध देता है, जो सड़े अंडे की तरह गंध जो किसके कारण देता है? तो यूरिया का अमोनिया में परिवर्तित होने के कारण जो है सड़े अंडे की तरह गंध देता है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता जो थे वो थे लैंडस्टीनर एवं विनर। कौन था? लैंडस्टीनर एवं विनर जो इसके खोजकर्ता था। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। लार में जो है टाइलिन पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, लार जो है किसको पचाने में मदद करता है? अगर पूछा जाए कि लार जो है किसको पचाने में मदद करता है? लार जो है स्टार्च को पचाने में मदद करता है। किसको मदद करता है? स्टार्च को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अम्ल की संख्या होती है 20। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है 20 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो समझ गए, मानव मूत्र जो किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण देता है। ठीक है, यूरिया के कारण देता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत, लीवर के स्रावित होता है। लेकिन ये जमा कहाँ होता है? तो ये जमा जो है पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में जमा होता है। चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त को शुद्ध करता है। मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो मानव रक्त को शुद्ध जो है किडनी करता है, जिसको वृक्क कहते हैं। यही जो है वहाँ से छानता है और यूरिया को हमारे ब्लड से अलग करके मूत्राशय की ओर भेज देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी है, जो जांघ में पाया जाता है। ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है। कहाँ पाया जाता है? कान में। जैसा कि बताए थे, कान में कितनी कुल टोटल 6 हड्डी पाए जाते हैं। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, 3 हड्डी दोनों कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो आपका जबड़े की हड्डी है। कौन सी हड्डी है? जबड़े की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन जो है केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। तो ये आपके थे बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही डीपली से, जैसा क्वेश्चन था उसके अनुसार हम डीपली से डिस्कस किए इसमें। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, स्टडी जोन को। धन्यवाद। थैंक यू।